अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। CS501 पे सॉल्व्ड पेपर है। जुनैद की जो फाइल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिहाज से। अगर आपने इस फाइल को सही से तैयार कर लिया तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, सारा पेपर आता है आपके हैंड आउट्स में से और आपका वही सारा कुछ हमने फेच किया होता है आपके हैंड आउट से जुनैद की फाइल में। तो जब आप इस फाइल को सही से रेडी आउट कर लेंगे तो आपके जो पेपर है वो 80% तो आप अच्छा सा अटैम्प्ट कर लेंगे। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि यहीं से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आने होते हैं। तो हमारी कोशिश होगी, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको सही से बता सकूं, सही से एक्सप्लेन कर सकूं। एज वेल एज मैं हर एक MCQs को रीड आउट करता हूँ। पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई हैं 2 लेक्चर की, CS506 है और CS508 की जो सॉल्व पेपर हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो देख लें। बहरहाल चलें अब से जो क्या कहते हैं वीडियो है इसको शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर रूटीन परफॉर्म्ड व्हेन एन इंटरप्ट received by the computer is called। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंटरप्ट। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिन्स ऑफ द प्रोसेसर इज डिजाइंड या डिजाइंड फॉर मास्केबल इंटरप्ट। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, INTR। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक फार्मूला आपने बताना है, ET=2। जो इसका हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि CPI क्रॉस CIT क्रॉस T। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, बाय विच फाइल एक्सटेंशन डज द फैल्कन ए असेंबलर लोड फैल्कन ए असेंबली फाइल। तो हमारा वो जो उसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, .asmfa फाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज द CPU पोर्ट आइडेंटिफाई द इंटरप्टिंग मॉड्यूल एंड ब्रांच इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऑन द डिटेक्टिंग एंड इंटरप्ट। तो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सॉफ्टवेयर पूल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, को डैश सिग्नल हैज आउटपुट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एंटीना। तो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, एक्नॉलेज। ठीक है, हैश। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश इज सेड टू बी इक्वल व्हेन 0 रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ ए स्टॉप बिट। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फ्रेमिंग एरर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ए कंपोनेंट कनेक्टेड टू द सिस्टम बस एंड हैविंग कंट्रोल ऑफ इट ड्यूरिंग एंटी पर्टिकुलर बस साइकिल इज कॉल्ड। इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मास्टर कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरप्ट वेक्टर इज गिवन इन द 8-bit फॉर्म 0 to 7 व्हेन इज ट्रांसलेटेड विच इज ट्रांसलेटेड टू बिग डैश ऑन द डेटा बस। तो हमारे पास इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 16 to 32। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एन इंटरफेस दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट माइक्रो कंप्यूटर बस डैश इज कॉल्ड एज IO पोर्ट। तो हमारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पेरिफेरियल डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश अलाउ ए पेरिफेरियल टू रीड एंड राइट मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन बाय द CPU। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एवरी इंटरप्ट हैंडल हैज एन इंटरप्ट रिटर्न RET इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिटर्न। तो हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड बाय ए साउंड कार्ड दैट मे नीड टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रैम। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ इंटरप्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल सेक्शन। तो हमारे पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मस्ट रिमेन डिसेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन एरर कंडीशन इन विच 0 इज रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ स्टॉप बिट। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर ए है, फ्रेमिंग एरर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द पेंटियम does allow use of the same part of its dash accumulator register EAX। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 32-bit। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश इज एन इलेक्ट्रिकल पाथवे थ्रू विच इज द प्रोसेसर कम्युनिकेट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर बस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रोसेसर स्टोर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन
ऑफ द ISR, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि इंटरप्ट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डैश इज द टाइम नीडेड बाय द CPU टू रिकॉग्नाइज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इंटरप्ट लेटेंसी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है at the time at the start of the transfer operation in synchronous communication the master activity dash the dash the signal, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है रीड द सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है विच इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ISR दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ISR टर्मिनेट्स, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है RET मतलब रिट्रीव। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ resolving the priority makes use of individual bits of priority encoder सॉरी, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है पैरेलल प्रायोरिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इफ ए कैरेक्टर इज नॉट अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल एंड डैश इज सेट टू अकर, तो हमारे पास जो आंसर है वो अंडर रन एरर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ट्राई स्टेट बफर आर यूज फॉर रिमूविंग डैश, हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है बस कंटिन्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हेन ए पर्टिकुलर सेक्टर इज फाउंड द डेटा इज ट्रांसफर्ड टू डैश, तो हमारे पास जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है IO मॉड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन एरर कंडीशन, तो हमारे पास जो इसका आंसर है जो आपको स्टेटमेंट दी है हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ओवर एन एरर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है टेकिंग कंट्रोल ऑफ द बस सिस्टम फॉर फ्यू बस साइकिल्स इज नाउन एज डैश, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है साइकिल स्टीलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एवरेज लेटेंसी टू द डिजायर्ड डेटा इज हाफ वे अराउंड द डिस्क, सो व्हाट विल बी द एवरेज रोटेशन लेटेंसी, तो आपने रोटेट्स एट 20,000 RMP है, तो आपने इसका बताना है आंसर, तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1.5 ms मिली सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एक्नॉलेज सिग्नल व्हेन ए कैरेक्टर इज कंप्लीटली रिसीव्ड बाय द प्रिंटर, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इट गोज फ्रॉम हाई टू लो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इंटरप्ट ड्रिवन IO इज बेटर देन डैश, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है पुलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क, तो उसका जो आंसर हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी हेडर डेटा सेक्शन एंड ट्रेलर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिजॉल्विंग द प्रायोरिटी द डिवाइस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड फर्स्ट पोजीशन followed by the lower priority devices up to the device with the lowest priority which is placed as the last in the series, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एरर कंडीशन इन विच नो कैरेक्टर इज अवेलेबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनल, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रन अंडर रन एरर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है in the title EDN format data between computer the data transferred by the one is received in swap from the another, हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है swapped। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सोर्स ऑफ द aphorism should contain dash only, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ASCII text only। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है a component connected to the dash and with which the master communication component can communicate during a particular bus cycle, normally the CPU with its bus control logic is the master component, हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस सिस्टम बस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन विच टेक्निक डज द हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेस होस्ट मेमोरी फॉर रीडिंग और राइटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ CPU, तुम्हारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है मोस्ट पैरेलल IO पोर्ट्स आर यूज्ड इन परफेक्ट डिवाइसेस आर मैप्ड ऑन रेंज ऑफ डैश, तुम्हारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कंटिन्यूअस एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि सिग्नल इज यूज्ड इन प्रिंटर विद DB25 इंटरफेस टू रेस्ट इट्स कंट्रोलर, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है #INIT। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वाई DMA फर्स्ट प्रोग्रामिंग IO टेक्निक बिकॉज, हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि DMA ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली विदाउट यूजिंग CPU कंसेप्चुअल, ठीक है विदाउट CPU जस्ट इतना ही है नॉट ए कंसेप्चुअल, ये यहाँ पे इसमें नहीं है मेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो उसका क्वेश्चन है कि डैश टेक्निक इन विच सम ऑफ द CPU एड्रेस लाइंस फॉर्मिंग
इनपुट टू एड्रेस डिकोडर एज इग्नोर्ड। हमारा जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पार्शियल डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इन 8086 एंड 8088 प्रोसेसर the interrupt vector table is located at the memory location dash। तो हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि when an IO module has the capability of executing a specific set of instruction for specific IO devices in the memory without involvement of CPU is called dash। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, IO चैनल। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज एम ए सेव CPU टाइम। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि बाय कंट्रोलिंग ट्रांसफर बिटवीन IO डिवाइसेस एंड द मेमोरी डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि CPU दैट प्रोवाइड डेटा पाथ बिटवीन द CPU एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड डिस्प्ले और रीडर इज कॉल्ड। हमारे पास जो ऑप्शन है इसका आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, IO पोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डैश लेट्स यूजर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि सिंगल स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका आंसर है क्वेश्चन है कि इन डैश इज सेपरेट एड्रेस स्पेस फॉर द CPU रिजर्व फॉर द IO ऑपरेशन। हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आइसोलेटेड IO। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड व्हेन द CPU वांट्स टू एक्सचेंज डेटा विद पेरिफेरल डिवाइसेस। हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर इंटरफेस इज डैश सर्किट दैट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द टू सब सिस्टम बिटवीन विच इज कनेक्टेड। हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि द डिवाइस यूजली मीन्स रीडिंग इट स्टेटस रजिस्टर एवरी सो often until device status change indicate that has complete the request। तो हमारे पास इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पोलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फॉर द इनपुट पोर्ट्स द इनकमिंग डेटा शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेटा बस ओनली ड्यूरिंग द IO रीड बस साइकिल फॉर दिस डैश आर यूज। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्राई स्टेट बफर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सीरियल कम्युनिकेशन। हमारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि सीरियल कम्युनिकेशन हाई कॉस्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन ए प्रिंटर विद DB25 इंटरफेस डैश सिग्नल इज बेटर फॉर एज ट्रिग्ड सिस्टम। तुम्हारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि द डैश कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम नंबर ऑफ प्लेटर्स एंड द नंबर ऑफ ट्रैक। तुम्हारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि द डायरेक्ट डैश इज यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल। तुम्हारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, .equ। नेक्स्ट हमारे पास जो एक आंसर है क्वेश्चन है डैश मीन दैट CPU should input data from a single input device only when the device is ready to provide the data and send data to an output device when only it is ready to receive the data। तुम्हारे पास ये इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द मेन इशू एंड एरर कंट्रोल इज आर डैश। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ डिटेक्शन एरर एंड करेक्शन एरर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डैश सिग्नल हैज इनपुट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर। हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्टोर बी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि पैरेलल पोर्ट कैन बी कंसीडर टू ए बिग डैश गेट। हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एंड गेट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एवरी टाइम यू प्रेस ए की एंड इंटरप्ट इज जनरेटेड दिस इज एग्जांपल ऑफ। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हाउ इंटरप्ट ड्रिवन IO इज बेटर देन द पोलिंग बिकॉज। हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंटरप्ट ड्रिवन IO डज नॉट वेस्ट द टाइम ऑन चेकिंग विच डिवाइस इज अवेलेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि कैन यू डिफाइन इंटरप्ट। तो आप ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इस लिहाज से इसको तैयार करना है। हमारे पास इंटरप्ट क्या होती है कि प्रोसेसर व्हेन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी गेट इन अटेंशन ऑफ द मैक्रो प्रोसेसर। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डैश इज आर द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर टू रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डैश डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द हेड एंड द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है सीक टाइम, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको ये बात बता दूँ, ये आपकी डेफिनेशन भी हैं, तो आपने इन जो आपकी सीक टाइम आ रहा है आपका जो
ऊपर जो एक MCQs था, तो ये आपको अपने डेफिनेशन के लिहाज से भी आपने इनको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SRC प्रोसेसर। तुम्हारे पास जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है SRC में, वो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है C, 2 × 32 × 8 बिट्स हमारे पास जो इसका आंसर होता है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है कि टाइप ए फॉर्मेट ऑफ SRC यूज डैश इंस्ट्रक्शन, तो उसका जो आंसर हमारे पास वो ऑप्शन नंबर है A, 2 इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन डैश विल बी लोड द रजिस्टर R3 विल with the content of the memory location PC plus 56। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C है ITR3 into 56। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी इज कॉल्ड द अकोमुलेटर। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग आर कोड साइज एंड द नंबर ऑफ मेमोरी बाइट्स रिस्पेक्टिवली फॉर ए 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 7 बाइट एंड 16 बाइट, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज टू नेम द रजिस्टर फॉर अ पार्ट ऑफ इंटीजर रजिस्टर इन द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तुम्हारे पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इन विच ईच करेक्टर इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स विद इट्स ओन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। तुम्हारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर C है A सिंक्रोनाइजेशन, A सिंक्रोनियस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सर्किटरी दैट इज यूज टू मूव डेटा इज कॉल्ड। हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है बस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इस टेक्निक यूज व्हेन द CPU वांट टू एक्सचेंज द डेटा विद पेरिफेरल डिवाइसेस। हमारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर D है वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एवरी टाइम यू प्रेस ए की एन इंटरप्ट इज जनरेटेड। तुम्हारे पास ये होगी हार्डवेयर इंटरप्ट। हमारे पास इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द इंटरप्ट विच इज प्री प्रोग्राम एंड द प्रोसेसर ऑटोमेटिकली फाइंड द एड्रेस ऑफ द ISR यूजिंग इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तुम्हारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D है वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ISR दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द ISR इज टर्मिनेट्स। तुम्हारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर A है IRET। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ NAMI and INT are both interrupt occur simultaneously, then which one has the precedence over the other। तुम्हारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन एरर कंडीशन। हमने इसमें एरर कंडीशन फाइंड करनी, द पीरियड कैरेक्टर दैट वाज रिसीव्ड वाज नॉट रिसीव्ड बाय द CPU एंड इज ओवररिटन बाय द न्यू रिसीव्ड कैरेक्टर। तुम्हारे पास ये ओवररन एरर ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द डिवाइस यूजुअली मीन्स रीडिंग इट्स स्टेट्स रजिस्टर सो एवरी ओपन अंटिल डैश डिवाइस इट इज चेंज टू इंडिकेट दैट इट हैज कंप्लीट द रिक्वेस्ट। तुम्हारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D है पोलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच IO टेक्निक विल बी यूज्ड बाय द साउंड कार्ड दैट मे बी नीड टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रैम। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर इंक्रीज्ड एंड बेटर परफॉर्मेंस वो यूज विच आर यूजली मेड ऑफ ग्लास। तुम्हारे पास इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन डैश इफ वी वांट if you find some call party busy we have the provision of calling right waiting। तुम्हारे पास इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A है डिले सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 83 है कि इन टेक्निक memory is divided into segments of variable size depending upon the requirement। तुम्हारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर B है सेगमेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर a request of the data is if the request data is not present in the cache it is called। हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A है कैश मिस, ये कैश मिस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, an entire memory can be erased in 1 or few seconds which is much faster than EPROM। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि चिप्स हैव quarters window and by applying the ultraviolet light data can be erased from them। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C है EPROM। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सिग्नल कमिंग फ्रॉम CPU tells the memory that some interaction is required between CPU and the memory। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A है
वो है रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डैश इज कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक एंड शिफ्टर यूनिट अलॉन्ग विद सम मल्टीप्लेक्सर एंड कंट्रोल यूनिट। तुम्हारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है ALU। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन मल्टीपल इंटरप्ट लाइन इन नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइंस आर प्रोवाइडेड बिटवीन द डैश मॉड्यूल। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए CPU एंड द IO डिवाइसेस या IO। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन डैश डेटा विद इन द मशीन एंड टू फॉर्म इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है डी नन ऑफ गिवन। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है CRC हैज डैश ओवरहेड इज कंपेयर टू द हैमिंग कोड। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है C लेजर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द डैश इज W bit wide and contain the data word directly connected to the bus which is the B bit wide memory register MAR। तो हमारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C है मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन डैश नेगेटिव ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी कैन बी प्लेस्ड इन ओनली वन लोकेशन इनटू कैश मेमोरी। तुम्हारे पास है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है डायरेक्ट मैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डैश इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेन मेमोरी। हमारे पास जो क्वेश्चन है आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंस बिट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है द डैश RTN डिस्क्राइब द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोग्रामर विजिबल रजिस्टर। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ डैश इम्पोर्टेंट इज गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द पाइपलाइन। तो हमारे पास जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी। देन हमारे पास जो ऑप्शन है डैश इज द मोस्ट जनरल एंड द लीस्ट यूजफुल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर RISC मशीन। तो हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है MIPS। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इट डैश प्रोवाइड 4 फंक्शन सेलेक्ट डेटा इन डेटा आउट एंड रीड राइट। हमारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी सेल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि वी कैन क्लासिफाई अ पार्टीशन द SRC इंस्ट्रक्शन बाय द ओवरऑल डैश बिहेवियर। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है रजिस्टर ट्रांसफर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द डैश RTN डिस्क्राइब द डिटेल रजिस्टर ट्रांसफर स्टेप्स इन द डेटा पाथ दैट प्रोड्यूस ओवरऑल इफेक्ट। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कंक्रीट। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑल द डेटा मेंबर आर ऑफ द MC68000 फैमिली आर। तुम्हारे पास प्रोसेसर हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 32 बिट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डैश ऑपरेशन रेफर टू द प्रोसेसर दैट कैन इशू मोर देन वन इंस्ट्रक्शन सिमल्टेनियसली। तो उसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है सुपर स्केलर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन विच आर डैश अकर इन द रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट आर प्लेस्ड द इंटरनल प्रोसेसर क्लॉक। हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सिंक्रोनियस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन द हैजर्ड डिटेक्शन ऑफ द हार्डवेयर रिजॉल्व विद द पाइपलाइनिंग स्टार्स इफ द इंस्ट्रक्शन और इन द एडजॉइनिंग स्टेजेस देन द हैजर्ड मस्ट बी डिटेक्टेड इन स्टेज। हमारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 3 स्टेजेस। नेक्स्ट हमारे पास जिसका आंसर है 1 बिट साइन एंड 8 बिट कंपोनेंट्स 2 बिट फ्रैक्शन एंड द बेस ऑफ 127 इज द बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर है वो बी है सिंगल प्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द एवरेज रोटेशन लेटेंसी ऑफ द डिस्क रोटेटेड एट द 20,000 RMP। तो हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 1.5 ms। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क विद इन 5 प्लेटर हैव 1024 ट्रैक्स per platter, 52 sector per track and the 52 byte sector which is the total capacity of the hard disk। तो हमारे पास जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 GB। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वेयर डज द प्रोसेसर स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ISR। हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इंटरप्ट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन डैश a separate address for the CPU is reserved for IO operation। तो हमारे पास उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है IO isolated IO। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द मोस्ट needed by the CPU to recognize an interrupt request। तो हमारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है interrupt latency। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हाउ यू कैन डिफाइन एन इंटरप्ट। तो हमारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ए प्रोसेसर वेयर एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन गेट द अटेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ए सॉफ्टवेयर रूटीन परफॉर्म्ड व्हेन ए डेटा इंटरप्ट इज रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। तो हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंटरप्ट हैंडलर।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग मेथड ऑफ द रिजॉल्विंग द प्रायोरिटी द डिवाइस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी प्लेस फर्स्ट। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डेजी चेन प्रायोरिटी। डेजी चेन प्रायोरिटी में यही होता है, आई रिपीट, कि जो प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है उसको रखा जाता है और जो उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको बाद में रखा जाता है, फिर जिसकी सबसे लो प्रायोरिटी होती है उसको सबसे लास्ट में रखा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीरियल कम्युनिकेशन कंडीशन इन विच A0 रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ द स्टॉप बिट। हमारे पास ये फ्रेमिंग एरर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन कंडीशन इन विच नो करेक्ट इन द बिगिनिंग इंटरवल। हमारे पास जो क्या होता है कि अंडर रन एरर होता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देन हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है, ए डैश इज वायरिंग स्कीम इन विच for example a device is wired with a device B and device is wired to device C and device C is wired to device। तुम्हारे पास ये क्या होती है, डेजी चेन स्ट्रेटजी होती है, डेजी स्कीम होती है। हमारे पास ये ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एंड डैश इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो इंटरप्ट वेक्टर होता है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है, द कन्वर्जेशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन इन द वन बेस्ड अनदर वाज। हमारे पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि रेडिक्स कन्वर्जेशन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्ट आर यूज्ड एसोसिएटेड विद डैश। तो हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास मोस्टली हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है, हाउ इंटरप्ट ड्रिवन आईओ बेटर देन पुलिंग बिकॉज। हमारे पास जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंटरप्ट ड्रिवन ड्राइवर आईओ डज नॉट वेस्ट टाइम ऑन चेकिंग विच डिवाइस इज अवेलेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि इन सिंगल प्रेशन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट इज एक्सपोनेंट इज। हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 8 बिट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश इज एम बिट वाइड एंड कंटेन मेमोरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट टू द एम बिट वाइड एड्रेस बस बोथ रिकॉर्डिंग। तो हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीक्वेंशियल हार्डवेयर इज यूज्ड टू बिल्ड ए मल्टीप्लेक्सर इज नाउन एज। हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सीरीज पैरेलल मल्टीप्लेक्सर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर इन विच ऑल कलेक्शन ऑफ बिट वाइड रजिस्टर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। तो हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 32। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज एन एम डिजिट नंबर एक्स इज एम एक्स एंड इज इक्वल टू बी एम -1 -x। हमारे पास जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, डायमेंशन रेडिक्स कंप्लीमेंट सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, शिफ्टिंग द रेडिक्स पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट और राइट। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्केलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमारे पास in dash adder circuit we feed carry out from the previous stage was the next stage and so on। हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रिपल कैरी एडर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश आर कंप्यूटर विद ALU एंड स्टोर प्रोसेसर इन स्टडर रजिस्टर। हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंडीशन कोड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ए डैश सिग्नल डिसाइड वेदर द इनपुट वर्ड शुड बी शिफ्टेड और बाईपास। तो हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, शिफ्ट और बाईपास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन डैश रिकॉर्डिंग बिट्स आर इनकोडेड इन द पेयर्स सो देयर इज ओनली n और 2 एडिशन इंस्टेड ऑफ n। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिट पेयर रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, गिवन m डिजिट बेस b नंबर x ऑफ द x इज xc इज इक्वल टू bm माइनस x मोड। तो हमारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रेडिक्स कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि फॉर एन एरर वी जस्ट नीड टू नो देयर एग्जिस्ट एन एरर। हमारे पास वो है डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डबल ऑपरेशन बाइनरी फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन इज। हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 52 बिट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश इन सिंपल फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द साइन नंबर। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है, इन द कंप्यूटर फ्लोटिंग points representation is used to encode the signified exponent and their sign in a single word। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाइनरी नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर स्टोर प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यू और वैल्यू लोडर इन द मेन मेमोरी। तो हमारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अकोमोडेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो रजिस्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग portion of an instruction represent the operation
टू बी परफॉर्म, तो हमारा जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, ओपो कोड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल द सिग्नल एनेबल द इनपुट ऑफ द पीसी रिसीविंग ए वैल्यू दैट इज करंटली ऑन द इंटरनल प्रोसेसर बस, तो हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, एलपीसी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ द फ्लैगन ई प्रोसेसर, तुम्हारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 32 है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ एसआरसी एंड फ्लैगन ई प्रोसेसर, तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 32 बिट। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई वन operand memory and one operand register would be known as dash address instruction, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है, द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज डैश इज आल्सो कॉल्ड मेंटिसा, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच शुड बी द बिहेवियर ऑफ इंटरप्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल सेक्शन, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मस्ट रिमेन डिसेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज बाइनरी सेल केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन लोड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड इनटू रजिस्टर और स्टोर डेटा फ्रॉम द रजिस्टर इन द मेमोरी, तुम्हारे पास जिसका आंसर है वहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द RTL एक्सप्रेशन, जिसको मतलब क्या है आपने बताना है, जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस है वो इन सारे को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू लोड रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी, तुम्हारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, IDR। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर अ फ्यू बस साइकिल डाउन एज, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है साइकिल स्टीलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन डैश एड्रेस मोड द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सी है, इमीडिएट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कीवर्ड इंटरप्ट इट 9 एग्जांपल ऑफ डैश इंटरप्ट, तुम्हारे पास जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट हमारे पास उसने बताया हुआ एक सिनेरियो कि किस तरह ये इंटरप्ट किस तरह जनरेट हुई है, तो हमारे पास वो होती है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो ये आपका जो पार्ट 1 है ये कवर हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम पार्ट 2 कवर अप करेंगे। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है और जो दूसरी वीडियो होगी वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसको हम कवर करेंगे जो रेस्ट ऑफ द हमारे पास फाइल रह गई है। तो होप सो आपको ये सारी बातें मेरी समझ होंगी, आपने ये फाइल अच्छे से तैयार करनी है, आपको पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।